नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति और आज बात करेंगे गर्मी से राहत नहीं, गर्मी का प्रकोप सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। पश्चिमोत्तर भारत और मध्य भारत के कई हिस्सों में शनिवार के दिन भी गर्मी का प्रकोप रहा। दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड के इलाकों में लू का कहर सोमवार तक और जारी रह सकता है। लेकिन गर्मी के इस कहर के बीच देशवासियों के लिए खुशखबरी भी है। मानसून दक्षिण पश्चिम मुंबई पहुंच गया है और जल्द ही बाकी राज्यों में भी दस्तक देखने को मिलेगी। वहीं आईएमडी के मुताबिक उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश में 15 जून तक तापमान सामान्य से अधिक बना रहेगा। तो दिल्ली एनसीआर में गर्मी का प्रकोप जारी है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो चुका है और ऐसे में लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो गर्मी में इन चीजों का रखें ध्यान। ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, लस्सी और जूस का सेवन करें। इसके अलावा हरी सब्जियां और फलों का सेवन जरूर करें। साथ ही खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा और आम का सेवन करें। तो अधिक तेल मसालेदार खाने से परहेज करें। वहीं धूप से बचने के लिए गमछा, टोपी, स्कार्फ का इस्तेमाल करें। त्वचा को धूप से बचाने के लिए सनस्क्रीन का प्रयोग भी जरूर करें। आंखों को धूप से बचाने के लिए सन ग्लासेस लगाएं। तो लगातार जो है उत्तरी भारत में गर्मी का प्रकोप जारी है और ऐसे में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, इन इलाकों में गर्मी का कहर जारी है। गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है और ऐसे में लोगों को गर्मी से बचने के लिए तो वहीं बढ़ती गर्मी से जहां कई जगहों से आगजनी की खबरें सामने आ रही है, ऐसे में खास तौर पर पहाड़ी क्षेत्र जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में आग लगने की, जंगलों में आग लगने की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं। वहीं लाजपत से संवाददाता, माफ कीजिएगा, सोनीपत से संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, देश भर में गर्मी का जो है प्रकोप जारी है और खासकर उत्तरी भारत के कई इलाकों में गर्मी का प्रकोप जो है वो जारी है। ऐसे में हरियाणा में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ तापमान जो है वो इस वक्त वहां पर दर्ज किया गया है? तो लाजपत, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रदेश में गर्मी की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, तापमान कितना दर्ज किया गया है? बिल्कुल जागृति, देखिए टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और टेम्परेचर के कारण काफी लोगों की तबीयत भी बिगड़ रही है, क्योंकि देश के सबसे बड़े हाईवे पर जो वाहन चलते हैं वो भी कहीं ना कहीं अपना टेम्परेचर छोड़ते हैं और जो एसी हैं वो भी कहीं ना कहीं टेम्परेचर छोड़ते हैं और कुछ आसमानी जो है वो गर्मी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिससे कि काफी लोगों की तबीयत बिगड़ रही है, जीव जंतुओं के लिए आफत बन चुकी है। जी जागृति। जी लाजपत, और खास तौर पर गर्मी से जो है जगह जगह से जो है बिजली कट की जहां पर घटना सूचनाएं जो सामने आती है, ऐसे में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक तो भारी गर्मी और ऊपर से अगर बिजली कटौती होगी तो लोगों को गर्मी से राहत के आसार भी नजर नहीं आते हैं। जी बिल्कुल जागृति, देखिए जो बिजली का कट है वो लोगों के लिए आफत बन चुका है, क्योंकि लगातार जो मौजूदा सरकार है उनको इन चीजों पर जरूर ध्यान देना चाहिए ताकि जो राहत वो बिजली से मिले, और बिजली लगातार कट मार रही है, इससे काफी बड़ी दिक्कत है क्योंकि टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। टेम्परेचर का कारण कहीं ना कहीं लोगों के लिए आफत बन रहा है और फैक्ट्री एरिया है वो भी काफी बड़ा टेम्परेचर का एक कारण है। कहीं ना कहीं अगर इस टेम्परेचर से बचना है तो सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। जी जागृति। और गर्मी हर तरफ से परेशानी का सबब भी बन रही है, क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं भी सामने आती है जहां पे खड़े वाहनों में आग लग जा रही है। और हाल ही में हमने प्रदेश की एक खबर पड़ी थी जहां पर ट्रक जो है, खड़े ट्रक में आग लग गई थी और बिना जो है उसमें बता दिया जाए कि कुछ केमिकल्स वहां पर रखे गए थे, उस ट्रक में केमिकल्स ले जाए जा रहे थे और जिस वजह से जो है उसने आग पकड़ ली। उसके बाद बगल वाले ट्रक को भी अपनी चपेट में ले रहे थे। तो ऐसे में खड़े वाहनों में खासतौर पर जो है वो आग लगने के मामले भी सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जागृति, कुंडली में भी एक फैक्ट्री में आग लगी थी, वो भी कहीं ना कहीं टेम्परेचर का कारण हो सकता है। एक हाईवे पर गाड़ी में, कार में आग लगी थी, जो सेंट्रो गाड़ी थी,
दो घटना हमने देखी है। कहीं ये भी हो सकता है कि टेम्परेचर जो बढ़ता है उससे भी कारण हो सकते हैं, अनेक तरह के कारण हैं, लेकिन लगातार जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उस पर सरकार को संज्ञान और ध्यान जरूर देना चाहिए। जी जी लाजपत, और ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे कि जो खास तौर पर रेडी पटरी वाले जो लोग हैं, जो ठेले लगाकर अपना जो है जीवन बसर करते हैं, उनकी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, उनका क्या कुछ कहना है, किस तरीके से वो जो है अपनी जीवनी गुजार रहे हैं? जी बिल्कुल, जो मजदूर और मजबूर हैं, जो छोटे मजदूर हैं, जो रेहड़ी लगाकर अपना गुजारा करते हैं, वो इस टेम्परेचर से जरूर परेशान है, क्योंकि उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और ठंडी जो चीजें इस्तेमाल करते हैं उससे भी कहीं ना कहीं तबीयत बिगड़ती है। इसलिए कहीं ना कहीं अपील है कि जब टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो ठंडी चीजों का इस्तेमाल ना करें, जिससे कि बीमारी की चपेट में ना आए। जी जागृति। जी बिल्कुल, और अभी हिसार से भी एक खबर सामने आई थी जहां पर तकरीबन 150 झुग्गियों में आग लग गई है, और कहीं ना कहीं गर्मी से ही जो है वो आग लगने का कारण भी बताया जा रहा है। जी बिल्कुल जागृति, देखिए अब जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इसके काफी मायने लगाए जा सकते हैं, काफी अंदाजे लगाए जा सकते हैं, क्योंकि एक कुंडली में आग लगी थी जो कि पूरी फैक्ट्री जो चपेट में आ गई थी, लेकिन दमकल विभाग के जो कर्मचारी हैं वो अपनी जान पर खेल कर आसपास की फैक्ट्री को बचा पाए हैं। एक गाड़ी में आग लगी थी जो सेंट्रो, देश के सबसे बड़े हाईवे पर, उसमें सेंट्रो में आग लगी थी। अनेक तरह के कारण है जो कि टेम्परेचर के कारण घटनाएं हो जाती है। जो फैक्ट्री है उनमें ऑक्सीजन नहीं घूमती जो कि हवा की जरूरत होती है, लेकिन जो काफी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो टेम्परेचर छोड़ती हैं। लेकिन अभी सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बढ़ती गर्मी है और वाहन जो है वो भी कहीं ना कहीं टेम्परेचर छोड़ते हैं। एसी जो घर में इस्तेमाल करते हैं उनका भी टेम्परेचर होता है, तो काफी आफत बनी हुई है। जी जागृति। जी बिल्कुल, और ऐसे में मैदानी क्षेत्र खासतौर पर जो है, अब पहाड़ी इलाकों में भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है जहां पर जंगल में आग लगने की घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस बार गर्मी ने जो है जल्दी दस्तक दी, और अब इस बार गर्मी से लोगों का हाल भी बेहाल हो चुका है। जी बिल्कुल जागृति, देखिए जो टेम्परेचर से बचना है तो काफी ऐसे ही राहत की जो चीजें हैं। अब जो नींबू है वो सबसे ज्यादा जरूरत होता है, और नींबू ने भी कहीं ना कहीं आसमान जो छू रखा है, और इतने दाम बढ़ चुके हैं कि जिससे कि आम आदमी जो है शिकंजी नहीं पी पाता, और इसको लेकर कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है। जी जागृति। जी बिल्कुल लाजपत, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि प्रशासन क्या कुछ कदम जो है वो उठा रहा है ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके, क्योंकि जो राहगीर हैं उनके लिए कहाँ पर पियाओ की व्यवस्था की जा रही है, और किस तरीके से उनको गर्मी से राहत देने के लिए प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल जागृति, देखिए कुछ सामाजिक व्यक्ति होते हैं जो गांव के मोड़ पर या हाईवे पर जो पानी की जरूर ध्यान रखते हैं, लेकिन शासन और प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं देता। शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि जहां पर भीड़ होती है, जैसे बस अड्डा है, रेलवे स्टेशन है, या काफी ऐसी जगह है जहां पर शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है ताकि आम आदमी को पानी मिल पाए। जी जी लाजपत, और ये भी जानना चाहेंगे कि लोगों का क्या कुछ कह रहा है, वो किस तरीके से जो है गर्मी से राहत अपने आप को देते नजर आ रहे हैं? आफत बन चुकी है और काफी टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन बचने का कोई राहत नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि मजदूर और मजबूर हैं, वो अपनी रोजी रोटी के लिए भटकते हैं। जी जागृति। जी बिल्कुल लाजपत, और साथ ही साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो है गर्मी से जो है लोगों का हाल बेहाल है, और ऐसे भी अब कहा जा रहा है कि जल्द ही मानसून भी दस्तक दे सकता है। जी बिल्कुल जागृति, देखिए अगर बात करें तो अभी नगर पालिका के चुनाव है, और नगर पालिका के चुनाव कहीं ना कहीं लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, और 19 तारीख को जो वोट डल रही है वो लोगों के लिए आफत बनेगी। इसलिए कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए, ताकि लोगों की जो भीड़ बनेगी उस पर जो काफी टेम्परेचर बढ़ेगा तो उन पर भी जरूर ध्यान देना चाहिए। जी जागृति। जी बिल्कुल लाजपत, और यहाँ पर हमारे साथ फोनों पर जुड़ गए हैं पूर्व डीजी हेल्थ डॉक्टर वत्स जुड़ गए हमारे साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। हाँ ज्योति जी नमस्कार। जी जिस तरीके से लगातार जो है गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में लोगों को अब लू लगने का भी डर बना हुआ है। क्या कुछ स्थिति आगे रह सकती है और किस तरीके से लोग गर्मी से राहत पाएं? देखिए ये स्थिति तो अब निरंतर बढ़ती जाएगी। जिस तरीके से हमने शहरों का विकास किया है और कंक्रीट की सड़कें, कंक्रीट के मकान बन रहे हैं, चारों तरफ हरियाली खत्म हो रही है, पानी और सारे नेचुरल रिसोर्सेज सब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, तो आने वाले वक्त में ये गर्मी का और बढ़ने वाली है। जी बिल्कुल, ग्लोबल वार्मिंग का एक है। लेकिन अब जो चीज बढ़ रही है
तो उससे बचाव के जो तरीके हैं उन पर हमें थोड़ा विशेष ख्याल करने की आवश्यकता है। अभी जो कह रहे थे जैसे जिस दिन चुनाव है, बिल्कुल ठीक बात है, जिस दिन चुनाव होगा उस दिन बहुत सारे लोगों को घर से बाहर निकलना होगा, बड़े बुजुर्गों को भी निकलना होगा। इस समय विशेष एहतियात रखने की आवश्यकता है, खासतौर पर बुजुर्गों को एहतियात रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर होता है तो जो बॉडी का ब्लड फ्लो है वो स्किन में जाना शुरू हो जाता है और उसके कारण उनके दिल तक जो है वो खून की कमी महसूस करते हैं और कई बार वो जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसलिए विशेष बुजुर्गों को विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। और हम और सब लोगों को जब स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, इसके कारण हमारे शरीर से पानी और लवण जो है, सॉल्ट जो है वो बाहर निकल जाते हैं और उसके कारण काफी सारी परेशानियां जो है वो महसूस करते हैं और लू जब लगती है तो उसका भी विशेष प्रभाव शरीर पर पड़ता है। तो ऐसे में हमें विशेष तौर पर ख्याल करना है कि पानी की कमी हमारे शरीर में ना हो, निरंतर हम पानी पीते रहें और लवण भी लेते रहें। शिकंजी है, पन्ना है, इस तरह का कोई ना कोई छाछ है, लस्सी है, इस तरह के जो है लिक्विड जो है वो हम समय समय पर लेते रहें ताकि हमारे शरीर में पानी या लवण की कमी ना रहे। जी बिल्कुल, डॉक्टर पंकज भट्ट हमारे साथ जुड़े। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक देने के लिए। और अब बात कर लेते हैं कोरोना रिटर्न की, क्योंकि देश में एक दिन में 8,582 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और कोरोना के चलते 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4,435 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.68% हो गया है। अगर बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की, तो देश में फिलहाल कोरोना के 44,513 केस एक्टिव है और अब तक देश में कोरोना से 5,24,761 लोगों की मौत हो चुकी है। तो देश में बीते 24 घंटे में 8,582 नए संक्रमित पाए गए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 4 लोगों की मौत हुई है। तो यह बात कर लेते हैं प्रदेश की। प्रदेश में भी कोरोना के मामले जो है वो लगातार आए दिन सामने आ रहे हैं। ऐसे में हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 411 नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना के चलते कोई मौत नहीं हुई है और 132 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.79% पहुंच गया है। तो वही पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में 260 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि फरीदाबाद में 86 संक्रमित मिले हैं। वहीं इसी खबर पर हमारे सहयोगी लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, देश और प्रदेश में लगातार जो है वो कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में बीते 24 घंटे में जहां देश में 8,000 से ज्यादा मामले सामने आए, तो वहीं प्रदेश में भी 411 नए मामले जो है वो सामने आए। एक बार फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए कोरोना के काफी कारण है और इसको कारण सबसे बड़ा ये कारण है कि बढ़ते जो टेम्परेचर है वो लगातार लोगों के लिए आफत बन रहा है और इस बढ़ते टेम्परेचर में कहीं ना कहीं ठंडी चीजों का इस्तेमाल कर लेते हैं और लोगों की तबीयत बिगड़ जाती है और उस तबीयत का बिगड़ना काफी लाजमी हो जाता है, जिससे कि कोरोना की चपेट में आ जाते हैं। और जब अब मानसून आएगा तो जो बारिश आएगी उससे भी लोगों के लिए आफत बनेगी, क्योंकि जैसे डेंगू, मलेरिया, अनेक तरह की बीमारियां फैलेंगी, हैजे की बीमारी होगी, वो कहीं ना कहीं आफत बनेगी और उन लोगों के लिए आफत बनेगी जो कोरोना की चपेट में आएंगे। और इसलिए कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती होती है और शासन और प्रशासन इस पर ध्यान दे ताकि जो कोरोना से जो लोगों की मृत्यु होती है उनकी जान बचाई जाए। लेकिन जागरूक जो लोग हैं उनको भी सामने आना चाहिए, क्योंकि गांव के व्यक्ति जो होते हैं, जागरूक लोग होते हैं, उनको अपने गांव की सफाई करनी चाहिए, समय रहते स्वच्छता की ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोगों को खाने की जो है वो कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों की तबीयत ना बिगड़े। सबसे बड़ी आफत ये भी है कि जो हॉस्पिटल होती है सरकारी, उनमें काफी दिक्कत आती है। जी बिल्कुल लाजपत, और यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव हेल्थ एक्सपर्ट जुड़ गए फोन लाइन पे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। नमस्कार जी सर, जिस तरीके से अब दोबारा से जो है कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है, देश में भी जो है 8,000 से ज्यादा मामले सामने आए, तो प्रदेश में भी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या कुछ वजह मानी जा रही है एकदम से जो है कोरोना के मामलों में इजाफा होने की? देखिए, ये तो हम जानते ही हैं कि कोरोना कहीं गया नहीं है। कोरोना के केसेस इसी प्रकार से उतार चढ़ाव होते रहेंगे, पर हाँ जरूरत है, जिस प्रकार से हमने थोड़ा ढीलापन दिया था मास्क में और 2 गज की दूरी में, शायद हमको वापस से उसको अपनाने की जरूरत है। हमको ये जानना जरूरी है कि कोरोना के ऐसे अनेकों मामले और अनेकों लहरें
आती जाती रहेंगी। तो कुछ दिन गर्म रहेंगे, कुछ दिन नरम रहेंगे। अब वापस से मास्क निकालने की आवश्यकता है, साथ ही में 2 गज की दूरी का ध्यान रखने की आवश्यकता है। पर एक और बहुत अच्छी बात यह है कि अभी तक जो मामले आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है, आउंदा नॉर्मल कॉमन कोल्ड एंड कफ की तरह ही है। पर लोग जागरूक हैं तो अपने को कंटेन कर पा रहे हैं, जानते हैं जल्द से जल्द। हमने शहरों में देखा है और शायद हमको गांवों में भी यही करना पड़ेगा और बाकी जगह पे ये करना पड़ेगा कि जैसे ही लोगों को खांसी जुकाम होता है तो वो कोरोना की जांच कराने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना का लोगों में भय भी कम देखा जा रहा है। इसके चलते हुए, जागरूकता के चलते हुए वो जांचें जल्दी करा रहे हैं, जिसकी वजह से नंबरों में इजाफा दिख रहा है। साथ ही में हमको सरकारों से भी अब आग्रह रहेगा कि जीनोमिक सर्विलेंस की बात करें या ये इन बात पे शोध किया जाए कि कौन ये लोग हैं, क्या इनकी इम्यूनिटी कम हो गई है जिनको कोरोना हो रहा है। तो हमको बूस्टर के बारे में भी आगे बात करना आवश्यक है ताकि हम सही समय रहते हुए लोगों को बूस्टर दे पाए। जैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं हमारे, या जिनको डायबिटीज या हाइपरटेंशन है या एक्सट्रीम्स ऑफ एज है जिनमें मृत्यु का दर ज्यादा रहता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लाजपत, आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके से मामलों में इजाफा देखा जा रहा है, प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाले हैं, क्या कुछ गाइडलाइन उसके लिए जारी की गई है? जी बिल्कुल, देखिए जो अभी चुनाव है नगर पालिका के, उसमें काफी बड़ी आफत होगी और अभी तक कोई गाइडलाइंस नहीं है, क्योंकि जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन के सामने चुनौती है, लेकिन कोरोना का भी प्रकोप लगातार दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के मामले में इजाफा होता है तो ऐसे में जब भीड़ इकट्ठा होती है या सार्वजनिक जगहों पर इसका संक्रमण फैलने का ज्यादा डर बना रहता है। तो ऐसे में लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो कोविड के नियमों का पालन करें। लोग कितने जागरूक नजर आ रहे हैं लाजपत? जी बिल्कुल, लोगों की लापरवाही लगातार देखने को मिलती है। लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं दिखाई देता, ऐसे ही भीड़ दिखाई देती है लगातार। जो है अब जो चुनाव है उसमें अगर लोग जागरूक होंगे, खुद को 2 गज की दूरी पर रखेंगे, मास्क को लगाकर रखेंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं आफत दिखाई जरूर देगी कि चेहरे पर मास्क नहीं दिखाई देगा, 2 गज की दूरी दिखाई नहीं देगी। ये काफी बड़ी दिक्कत है। जी बिल्कुल लाजपत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कोरोना के मामलों में जो है एक बार फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 411 कोरोना के नए संक्रमित पाए गए, जबकि देश में 8,500 से ज्यादा नए कोरोना के केस सामने आए। और ऐसे में लोगों की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि संक्रमण दर जो है वो एक बार फिर से बढ़ रहा है। हालांकि अधिकतर मरीज जो है वो होम आइसोलेशन में है और कोरोना जो है वो इतना सीवियर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम कोरोना के नियमों का पालन करें, खासतौर पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, क्योंकि अगर संक्रमण बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपके परिवार को भी और आपको भी कोरोना का जो है खतरा बना रहेगा। और ऐसे में मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें और समय समय पर सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें। इसके अलावा कोविड को लेकर के जो भी गाइडलाइन जारी की गई है उसका आप जरूर उसका पालन करें और साथ ही साथ बूस्टर डोज जरूर लगवाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना को मात देने में सबसे ज्यादा कोई अगर असरदार है तो वो हमारी इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बूस्टर डोज अवश्य लें, क्योंकि जिस तरीके से मामलों में एक बार फिर से इजाफा देखा जा रहा है तो ऐसे में ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम कोरोना के नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करें। तो प्रदेश में बीते 24 घंटे में जहां 411 नए मामले सामने आए, तो वही सबसे ज्यादा गुरुग्राम से 260 नए संक्रमित पाए गए हैं, जबकि फरीदाबाद में 86 संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा एसआर में 4 और पंचकुला में भी 30 कोरोना के संक्रमित मिले हैं। तो वहीं कैथल में 7 तो झज्जर में 2 कोरोना के संक्रमित मिले हैं। अगर बात करें प्रदेश में एक्टिव केसों की, तो फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 1,525 केस एक्टिव है, जबकि 10,621 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है। तो देश में भी कोरोना के मामले एकदम से बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में 8,500 से ज्यादा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और ऐसे में 4 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। तो वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटे में 411
नए संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि प्रदेश में कोरोना के चलते किसी की भी मौत नहीं हुई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।